Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जिस चैप्टर से कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आप एसएससी ले लो या आईबीपीएस का एग्जाम ले लो या रेलवे का, वो पीओ भी हो या फिर क्लर्क भी हो, उससे क्वेश्चन उस चैप्टर से होता ही होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर का। आज मैं आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। लगभग डिफरेंट मैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उन सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन एक्चुअली क्या है कि एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन एक मेथड है। ये इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो अलग पैटर्न को सॉल्व करते हैं। कैसे? एलिगेशन में आखिर होता क्या है और किन ऐसे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हम इस एलिगेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दो टर्म दिखाई दे और उस दोनों टर्म से मिलता हुआ एक मिडिल टर्म दिखाई दे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशंस के कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे एक टर्म जैसे होता है, ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा और ये मेरा सेकेंड टर्म होगा। इन दोनों से रिलेटेड यहां एक मिडिल टर्म होगा और यहां मेरे को मिलेगा फर्स्ट रेशियो यहां मेरे को मिलेगा फर्स्ट रेशियो और यहां मेरे को मिलेगा सेकेंड रेशियो। अब यहां आपके सामने 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म दिए होते हैं। इसमें से कोई आपके पास 4 होगा, आपको 5वां निकालना होता है। कई बार आपसे ये रेशियो भी पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, या आपसे यहां पे और भी किसी से रिलेटेड कोई सारी सी टर्म्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या होता है, यहां फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो एज पर चार्ट हम अपने जो मेरे मटेरियल जो होते हैं इसको हम लोग एज पर चार्ट हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। अब इसको अरेंज करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो तीनों टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और मिडिल टर्म, ये हमेशा एक ही वैल्यू में होने चाहिए। यानी ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी कॉस्ट प्राइस। यदि ये चाल दिया हुआ है तो ये भी चाल, ये भी चाल और ये भी चाल। यदि ये रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है तो ये भी रेट ऑफ परसेंट, ये भी रेट ऑफ परसेंट और ये भी रेट ऑफ परसेंट। यानी ये तीनों के तीनों को एक ही टर्म का होना चाहिए, या तो कॉस्ट प्राइस हो या सेल प्राइस हो, कुछ भी हो। यदि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता है, ये दो आपको कॉस्ट प्राइस में दे देता है और ये सेल प्राइस दे देता है, इसमें दे देगा प्रोड्यूस रहेगा, तो हम लोग इससे क्या करते हैं कि जो सेल प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा करके आपको बहुत सारा दिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक बात याद रखिए कि मिडिल टर्म जो है वो एक टर्म से बड़ा होगा तो एक टर्म से छोटा होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा रेशियो पॉसिबल है ही नहीं, यानी वैसा मिक्सचर हम बना ही नहीं सकते हैं, वैसा मिश्रण हम बना ही नहीं सकते हैं। यानी हमेशा मिडिल टर्म एक टर्म से बड़ा होता है और दूसरे टर्म से छोटा होता है। डायगोनली हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली ज्यादा से कम को घटाते हैं। डायगोनली कभी भी हम लोग डायगोनली ज्यादा से कम को घटाते हैं। यानी यदि फर्स्ट टर्म एक बार में बड़ा है तो फर्स्ट टर्म से मिडिल टर्म घटा के और यहां लिख देते हैं। तो पहली बार में फर्स्ट टर्म बड़ा था तो अब क्या होगा, मिडिल टर्म बड़ा होगा। फिर मिडिल टर्म में से सेकेंड टर्म को हम घटाते हैं और घटा के हम उसको फिर कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। और इस तरीके से हमको क्या मिलता है, 2 रेशियो मिलता है। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि डायगोनली बड़े में से छोटे को आपको घटा देना है। डायगोनली यानी ये बड़ा है तो इससे इसको घटा लेंगे, यदि ये बड़ा है तो इससे इसको घटा लेंगे, और इस तरीके से आपको क्या होगा, 2 रेशियो मिलेगा एज पर रेशियो। इसी रेशियो के अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जो ये आपके सामने कंडीशंस दिया हुआ है, बस जो भी डाटा ऐसे क्वेश्चंस में जो एलिगेशन बेस्ड पे हम बनाते हैं दिया हुआ है, तो इस डाटा को आप ऐसे ही अरेंज कीजिए और अरेंज करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को आप इसके अनुसार आप सॉल्व कर लीजिए।
अब एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप इस एलिगेशन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 40 रुपए प्रति किलो और 32 रुपया प्रति किलो की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलो हो जाए। मेरे पास दो टर्म है, यानी दो प्रकार की चीनी है, एक है 40 रुपए प्रति किलो वाली और दूसरी है 32 रुपए प्रति किलो वाली, और दोनों को मिला देने से क्या बन रहा है, 36 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो रहा है। तो यानी 36 वो क्या है, यहां मेरा मिडिल टर्म है। तो पहला मेरा टर्म है 40, पहला जो मेरा टर्म है वो है 40, और जो मेरा दूसरा टर्म है वो है 32 यानी 32। इस दोनों को मिला देने से जो रेट बनता है वो क्या बनता है, 36। अब यहां पे ये नहीं दिया हुआ है कि इसमें कोई लाभ है या फिर कोई हानि है। इट मीन्स कि ये भी एक क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है। जैसे 40 रुपए वाली एक चीनी ये भी एक कॉस्ट प्राइस है, और एक 32 रुपए वाली चीनी ये भी एक कॉस्ट प्राइस है। उसी तरीके से दोनों को मिला देने से 36 रुपए प्रति किलो वाली चीनी यानी ये भी एक कॉस्ट प्राइस है। अब इस दोनों को मिलाने से कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाई जाए। मैंने बताया था कि एक टर्म को मिडिल टर्म से बड़ा होना चाहिए और एक टर्म को मिडिल टर्म से छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वैसा रेशियो पॉसिबल नहीं है, यानी हम वैसा मिश्रण बना ही नहीं सकते। तो यहां देख रहे हैं कि एक बार 40 बड़ा है 36 से और एक बार 36 बड़ा है 32 से। तो हमने बताया था कि डायगोनली ज्यादा से कम को घटाते हैं, यानी 40 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 4। और अगेन जब 36 में से 32 को माइनस करेंगे, यानी आप इसको एक बार में आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 40 माइनस 36। मैंने बताया था हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 40 में से 36 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। और यहां आप माइनस करेंगे फिर बड़े में से यानी 36 में से 32 को, तो अगेन फिर क्या मिलेगा, 4। इट मीन्स कि दोनों की बराबर बराबर मात्रा यानी 1:1, इट मीन्स कि दोनों की बराबर बराबर मात्रा आप मिलाएंगे। अब एक और क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 25% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही, यहां कुछ कॉस्ट प्राइस मेरे को नहीं दे रखा है। मैंने क्या करा कि दूध का सीपी जो है, दूध का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है, ये मैंने क्या करा, ये मान लिया मैंने 100। अब दूध में उसने क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो ऑब्वियसली पानी को उसने किस लिए मिलाया, प्रॉफिट के लिए। तो ये पानी निश्चित रूप से ये फ्री का होगा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 0। अब उसने क्या करा कि उसको फिर से बेचा किस पे, सेल प्राइस। उस दूध को मिश्रण का जो सेल प्राइस है यानी मिलाने के बाद ये मिश्रण का सेल प्राइस, उसको किस में बेचा, 100 में ही बेचा। बट इसमें लाभ कितने परसेंट का है, लाभ है 25% का। अब हम इस मिश्रण का हम सीपी निकालेंगे, इस मिश्रण का सीपी। तो आपको पता है 100 इंटू एसपी इंटू 100 यानी 100 और बाई 100 प्लस प्रॉफिट, यानी ये 80 इसका क्या आएगा, इसका सीपी आएगा। फिर एज पर डायग्राम हम इसको अरेंज कर लेंगे, यानी 100 का मेरा दूध, 0 का पानी और मिश्रण का सीपी 80। जब हम इसको माइनस करेंगे, बोला था ज्यादा से कम में, 100 में से 80 को माइनस करेंगे 20 और 80 में से 0 को माइनस करेंगे 80, यानी 4:1। यानी हम क्या करेंगे 4:1, यानी 4 और 1 के अनुपात में हम दूध और पानी को मिला देंगे। इससे क्या होगा कि उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने के बाद भी उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस आपको ये चीज देखना है कि तीनों टर्म, जैसे मैंने बताया था कि ये भी सीपी है, फर्स्ट टर्म यानी दूध का ये भी सीपी है और अगेन ये भी सीपी है यहां पे, और थर्ड वन जो है ये हमारा मिश्रण का, इसका भी मैंने क्या करा, सीपी निकाल लिया। बस इसी तीनों को आपको एज पर डायग्राम अरेंज कर देना है और रेशियो निकाल लेना है। चलिए अब मिश्रण चैप्टर के क्वेश्चन को लेते हैं।
मिश्रण में एक क्वेश्चन होता है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। इसको मैं बहुत एक मजेदार ट्रिक बता रहा हूं, बस उसी के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यानी ये 60 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। एक है दूध और एक है पानी। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, यानी ये पानी कितना है, 60%। तो जब 60% पानी है तो ऑब्वियसली 40% क्या होगा, दूध होगा। यानी 60% इट मीन्स 36 और 40% इट मीन्स 24। अब यहां कह रहा है कि इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो जब दूध 80% हो जाए तो पानी कितना हो जाएगा, 20%। आपने मिलाया क्या है, दूध, पानी नहीं मिलाया है। तो हमेशा आपको उसको लेके सॉल्व करना है मैथ को जिसको आपने नहीं मिलाया है। यानी ये 20% कितने के बराबर है, 30% के, यानी 20% ये इक्वल टू 36 के। तो 80% कितने के बराबर होगा, 1%, 36/20 एंड देन 80%, यानी 36/20 इंटू 80। यानी टोटल 144, ये मेरा वैल्यू क्या रहा है, 144। यानी ये जब 20% भी बराबर है 36 के, क्योंकि ये मिलाया नहीं गया है, तो मेरा 80% इक्वल टू क्या होगा, 144 के होगा। जिसमें मेरे पास पहले से 24 था, तो मुझे मिलाना कितना है, यानी दूध की मिलाई गई मात्रा क्या हो जाएगी, दूध की मिलाई गई मात्रा, और ये क्या हो जाएगी 144 में, इसमें मेरे पास ऑलरेडी पहले से 24 है, यानी हमने क्या मिलाया 120 kg में लीटर हम लोग दूध को मिलाया है। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जिसको नहीं मिलाया गया है उसको लेके सॉल्व कर लेना है। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, 20 है, ये 20 बराबर 36 रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए 80 बराबर मैंने निकाला, उसमें मेरे पास ऑलरेडी पहले से 24 था, 24 मैंने माइनस करा, यानी मिलाई गई मात्रा क्या होगी 120 लीटर। 120 लीटर हम मिला देंगे तो अब जो मेरे दूध की मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 80%। बस ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, जो मिलाया नहीं गया है, जो भी इसमें जो मिलाया नहीं गया है उसको लेके ही मैथ को सॉल्व कर लेना है। अब इसी पैटर्न के एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20% है, कितना पानी निकाल लिया जाए कि इसमें उसकी मात्रा 12% रह जाए। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि कितनी दूध की मिलाने वाली का, उसमें दूध को कितना दूध डाला जाए, नहीं मिलाया जाए, और इसमें कह रहा है कितना पानी निकाल लिया जाए। बात दोनों का सेम ही है। 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यहां पे मेरे सामने क्या है 75 लीटर है, और ये क्या है दूध और पानी, दूध पानी। 75 लीटर में दूध और पानी के मिश्रण में पानी मेरा कितना है 20%। जो पानी 20% होगा तो ऑब्वियसली मेरा दूध कितना होगा 80%। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो 20% 75 का, यानी ये 15 लीटर होगा, तो ये बाकी जो रेस्ट बचेगा यानी ये होगा 60 लीटर। अब कह रहा है कि कितना पानी इसमें से निकाल लिया जाए कि उसकी मात्रा 12% रह जाए। निकाला जा रहा है, यानी अब ये रह जाए 12%, और ये जब ये 12% तो ये कितना रह जाएगा 88%। पानी की मात्रा को निकाला जा रहा है, दूध की मात्रा को नहीं, यानी दूध कांस्टेंट है, तो हम दूध को लेके मैथ को सॉल्व करेंगे। यानी 88% जो है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है, इसीलिए 1% ये इक्वल टू होगा 60/88 के, एंड देन इसीलिए 12%। यानी 19/11।
मेरे पास ऑलरेडी पहले से क्या है 15 में से हम इसको घटा देंगे, बस ये जो होगा मेरा वो आंसर हो जाएगा। यानी निकाली गई मात्रा क्या हो जाएगी, इसमें से जो निकाली गई मात्रा है वो 15 में से हम माइनस कर देंगे 19/11, ये जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 165 माइनस 90 की जगह यानी 75/11, ये मेरा आंसर आपका हो जाएगा। यानी 6.9/11 लीटर जो है इसमें से हम क्या करेंगे, पानी को निकाल लेंगे। मिश्रण में एक और पैटर्न के क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, समान क्षमता वाले 3 बर्तन में दूध का पानी से अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। तीनों को मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि या तो आप दूध को टैग करें या फिर पानी को, किसी एक को सेलेक्ट कर लें। जैसे यदि हम दूध को सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले यदि हम सेलेक्ट करते हैं किसको, दूध को, यदि हम दूध को सेलेक्ट करते हैं तो दूध में क्या है कि पहले वाले बर्तन में दूध कितना है 3, टोटल में कितना 5, प्लस दूसरे वाले बर्तन में जो दूध है वो कितना है 7, टोटल कितने में 10 में, प्लस और तीसरे वाले बर्तन में दूध कितना है 11, टोटल कितना 15 में। अगेन हम पानी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जब हम पानी की बात करेंगे तो पानी कितना होगा, ये 2/5 होगा, क्योंकि 2 रेशियो पानी का है, टोटल कितने 5 रेशियो में। अगले वाले में 3/10 होगा, कितना है 3 रेशियो है 10, टोटल ऑफ 10 रेशियो में। एंड थर्ड वन में क्या है कि 4 रेशियो है आउट ऑफ 15, यानी टोटल 15 रेशियो में। बस अब इन दोनों का जो टोटल होगा, ये यदि इसका हम रेशियो, इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 30, यानी ये टोटल मेरे को कितना मिल जाएगा 61/30, ये आपको मिलेगा 61/30। अब यदि हम इसके रेशियो की बात करें तो यहां पे अगेन मेरा एलसीएम 30 बनेगा और 12 प्लस 9 प्लस 8, यदि हम इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 और प्लस 8 यानी 29/30। अब हमसे पूछ रहा है कि जो मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, यानी दूध और पानी का रेशियो 61/30 और बाई 29/30, यानी ये 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी नए वाले में जो होगा 61:29 का रेशियो होगा बिटवीन दूध और पानी। तो यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो, यदि हमसे पानी और दूध का पूछेगा तो 29:61 और यदि दूध और पानी का पूछेगा तो 61:29। बस इस क्वेश्चन में दूध के सारे जो है रेशियो, उसमें दूध के सारे वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए 3:2 का मतलब है कि 3 रेशियो तो है कौन, दूध कितने आउट ऑफ 5 रेशियो में। यदि 7:3 का मतलब है कि टोटल 7 + 3 यानी 10 रेशियो में 7 रेशियो कौन है, तो दूध है। तो बस मैंने वही कह रहा, दूध के रेशियो को सबके टोटल को मैंने ऐड कर दिया, पानी के सबको मैंने ऐड कर दिया और इन दोनों का रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया। मिश्रण चैप्टर में एक पैटर्न का और क्वेश्चन होता है। इसके पहले जो मैंने उसके 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आया कि दूध की मात्रा मिलाई जाती है या फिर दूध की मात्रा निकाली जाती है, वो परसेंटेज में दिया हुआ था। इस चीज को अब वो रेशियो में दे सकता है। जैसे क्वेश्चन होता है किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। अब मेरे पास भी वही कॉन्सेप्ट है कि जिसको नहीं मिलाया जाता है उसको लेके सॉल्व करना है। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी से अनुपात, यानी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी से अनुपात यानी
ये दूध और ये पानी से अनुपात, क्या अनुपात दे रखा है, तो 2:1 यानी 2:1 का है। यदि हम इसकी वैल्यू को निकालें तो 3 रेशियो है, टोटल 3 रेशियो यानी 75 × 25, तो ये मेरा 25 लीटर होगा और ये मेरा 50 लीटर होगा। तो इनका रेशियो होगा 2:1। अब इसी क्वेश्चन को मैंने कहा था कि जिसको नहीं मिलाया जाता है उसको लेके बनाना है। कह रहा है कि दूध से पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, यानी अब दूध 1 अनुपात हो जाए और पानी 2 अनुपात हो जाए, यानी दूध से पानी का अनुपात। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो मिलाया जा रहा है पानी, दूध नहीं, यानी अब 1 रेशियो इक्वल टू कितना है, 1 अनुपात ये बराबर है 50 लीटर के, तो इसीलिए 2 अनुपात कितने के बराबर होगा, 50 × 2 यानी 100 लीटर के। मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितना है, 25 है, तो मिलाएंगे कितना, मिलाएंगे मात्रा मेरा हो जाएगा 100 - 25 यानी 75 लीटर हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। बस ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, जो नहीं मिलाया जाता है बस एज पर डायग्राम, जैसा मैंने आपको लिखा है यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, मैंने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, अगेन जो नया रेशियो उनका दे रखा है वो मैंने लिख लिया। अब जिसको नहीं मिलाया जाता है उसको लेके सॉल्व करना है। यहाँ पानी मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया, यानी दूध 50 का 50 लीटर रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसका रेशियो चेंज होके क्या हो गया, 1, तो यानी 1 = 50 लीटर के, इसीलिए मैंने 2 = निकाला 75 लीटर। मेरे पास ऑलरेडी पहले से 25 लीटर था, उसको मैंने माइनस करा, यानी अब मेरे पास कितना हमको मिलाना होगा, 75 लीटर मिलाना होगा। मिश्रण में एक पैटर्न का और भी क्वेश्चंस होता है जिस पे हम डिप्रेसिएशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि डिप्रेसिएशंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हर बार पिछली बार पर ही वो डिप्रिशिएट होता है, यानी हर बार वो पिछली बार जो उसके वैल्यू होगा उसके ऊपर वो कम होगा। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंडेड होता है। कैसे, माइनस कंपाउंडेड। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर बार पॉजिटिवली बढ़ते जाता है, लेकिन हर बार अपने प्रीवियसली वैल्यूज के ऊपर में वो कैलकुलेट होता है। उसी तरीके से यहां पे भी हम क्या करते हैं कि डेप्रिशिएट करते हैं, जैसे पॉपुलेशंस के क्वेश्चंस में हम करते हैं। यदि हर बार 10% पॉपुलेशंस बढ़ता है हर साल, तो हर साल पिछले साल का जो टोटल होता है उसके ऊपर वो 10% कैलकुलेट होता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चंस में भी हम अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चंस है, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखें कि यह दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, और कई बार ऐसा देता है कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। यदि 3 बार और दोहराई जाती है यानी टोटल 4 बार प्रक्रिया होती है, और यदि यह देता है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया 3 बार होती है। तो यहां दिया हुआ है कि 20% दूध को निकालकर, यानी हम हमेशा जब परसेंटेज दिया रहता है तो हम अपनी टोटल वैल्यू को क्या लेते हैं, हम टोटल वैल्यू को लेते हैं 100। ऐसे कंडीशंस में हम अपनी टोटल वैल्यू को ऑलवेज क्या करते हैं, 100 लेते हैं। 1 माइनस कितना इसमें से निकल रहा है, 20%, यानी आउट ऑफ 100। और ये क्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, तो ये क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। बस इसी चीज को आपको सॉल्व कर लेना है, जो आपके सामने वैल्यू आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। यानी 100 × 5 × 1 यानी 4/5, और ये पावर 3 है, दैट मीन्स कि 4/5 × 4/5 यानी 25 4 जा, और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256/5, यानी यदि आप इसको सॉल्व करें तो 51.20, यानी आखिर में जो इसका जो मात्रा होगा वो क्या होगा, 51.20% रह जाएगा दूध का मात्रा। बस ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था सीधा डिप्रेसिएशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। यहाँ पे चूंकि परसेंटेज दिया है कि हर बार 20% दूध को निकाल लिया जाता है, तो हर बार 20% को दूध को निकाल लिया जाता है, यानी टोटल कितना है, 100% है।
अब बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। 1 माइनस, ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। यदि यहां पे हमको यदि मात्रा दिया रहता है 50 लीटर है और इसमें 5 लीटर निकाला जाता है, तो हम यहाँ 50 और यहाँ 5 को अप्लाई करते हैं। बस इसी के अनुसार यहां हम हमेशा टोटल मात्रा को रखते हैं, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंगली आप इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाता है। बस इसको सिर्फ डिप्रेसिएशन के कॉन्सेप्ट पर आपको देखना है। चलिए डिप्रेसिएशन कॉन्सेप्ट के ही एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है। इस बर्तन में 1 लीटर दूध निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है। फिर मिश्रण में से 1 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी कितना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अंतिम मिश्रण में शुद्ध दूध कितना आपको ये बताना है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम डिप्रेसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है हम वही अप्लाई करते हैं। डिप्रेसिएशन के कॉन्सेप्ट में यहाँ क्या कह रहा है कि 10 लीटर शुद्ध दूध है, तो यानी यहाँ हम हमेशा टोटल मात्रा को लिखते हैं। यदि परसेंटेज दिया हुआ है तो हम 100 को लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ हम टोटल मात्रा को यहाँ लिखेंगे जो टोटल उसका वैल्यू होगा। अगेन 1 माइनस कितना निकाल लिया जाता है, तो 1 लीटर निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ हम टोटल वैल्यू को लिखते हैं और ये क्रिया कितनी बार की गई, तो 2 बार की गई। बस इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 1 यानी 9/10 इंटू 9/10 यानी 81/10। अब लास्ट में क्या दूध की मात्रा क्या होगी, 8.1 लीटर, यानी 8.1 लीटर अब उसमें लास्ट में दूध की मात्रा होगी। ऐसे क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े होते हैं बट बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करने। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, यदि परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ 100 अप्लाई करेंगे और यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरी गौर करने वाली चीज ये है कि ये प्रक्रिया हो कितनी बार रही है। यदि सीधा दे रखा है 2 बार हुई या 3 बार हुई तो हम वो सीधा वो वैल्यू डाल देते हैं। और यदि कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कहता है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी 1 के बाद 2 और, यानी टोटल 3, तो यहां हम 3 का वैल्यू लेते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि बस 2-3 चीजों को आप गौर करें, बाकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करने। आपके सामने आपके यहाँ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, एक आपको परसेंटेज वाला भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और एक वैल्यू वाला भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आपने सॉल्व कर लिया। बस ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हो मिश्रण का आप सॉल्व करेंगे। मैं आगे मिश्रण के और भी कुछ क्वेश्चंस लेके और भी और अगले वीडियो में लेके आऊंगा, तो आप इस चीज को आप अपने घर पे पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मिश्रण चैप्टर और एलिगेशन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैं आगे आने वाले वीडियोस भी एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ लेके आऊंगा। आप इस चीज को बस प्रैक्टिस में डालें और आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। कहीं से भी कोई कुछ प्रॉब्लम है या और भी कुछ आपकी क्वेरीज है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें उस चीज को, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा और आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में इस चीज को पूरी तरह से रिजॉल्व करके दे दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।